जय हिंद मेरे सही भाई को, कैसे हैं आप सभी लोग। सोचता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो भाई आज हम आए हैं यूपी के सबसे पहले माउंटेन क्लाइंबर जी मिस्टर लेट रवि कुमार। भाई ये पूरा उनके म्यूजियम में जो उनके फादर ने उनके लिए याद में बनाया गया है। तो बाइक निकल गया पहले बाइक पहन लेते हैं। तो ये पूरे म्यूजियम में जो उनके फादर ने उनके लिए बनवाया है, यहाँ पे उनके एक एक अवार्ड्स के बारे में लिखा है, उनकी एक एक जर्नी के बारे में लिखा है, एक एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की है और कौन कौन से अवार्ड्स उन्हें सम्मानित किया गया है। और उनके डेथ के बाद आप आगे आएंगे तो बहुत सारे अवार्ड्स उनके फादर ने एक्सेप्ट किए हैं, जैसे ये है और बहुत सारे अवार्ड्स आपने सिनेमैटिक्स में सबको देख लिया होगा। और जैसे पूरी वॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर से इनके फोटोज़ पे भरी हुई है। एक बार मैं विशाल से कहूँगा इधर दिखाए। तो इस वीडियो में मेरे साथ विशाल ही आया है वीडियो शूट करने, आपको आवाज़ आएगी बाद में इसकी। और अब जैसे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पूरी वॉल है। तो अब चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और अंदर पूरा यहाँ पे इनके सब वो लिखे हैं, आपको देखे होंगे। वो जो सबसे पहले अंकल जी खड़े हैं वो उनके फादर हैं, उनके बगल में मेरे फादर खड़े हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बनता है। भाई यूपी के सबसे पहले माउंटेन क्लाइंबर हैं भाई, और हमारा चैनल का नाम ही UP21 वाला है, KM UP21 वाला। तो भाई इस नाम पर तो आपको जरूर शेयर करना है इसे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस समय हमारे साथ हैं मिस्टर रवि जी के फादर। सर आपका नाम क्या था? मेरा नाम है हरकेश सिंह। हरकेश सिंह, मिस्टर हरकेश सिंह हमारे साथ हैं। तो अब ये हमें एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे जो मिस्टर रवि कुमार जी ने करी है। तो अंकल जी सबसे पहले आप इनका बर्थ कब हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था 21 जून 1990 में। 1990 में जी। तो अंकल जी इन्हें मतलब ये सब इसका जो क्रेज़ हुआ माउंटेन क्लाइंबिंग का, वो किससे इंस्पायर हुए थे? ये ऐसा था, ये चित्रगुप्त में पढ़ते थे जी। तो चित्रगुप्त से कुछ लड़कों को बम्बई बुलाया गया था, मुंबई बुलाया गया था किसी प्रतियोगिता के लिए जी। तो इस प्रतियोगिता में ये 3 लड़के चित्रगुप्त से गए थे, जिसमें रवि भी गए थे जी। तो ये वहाँ पे इनके एक पुराना स्रोत थे, कैप्टन अप्पा साहब भीमराव ढूस, जो ये सामने इनके हैं। हाँ ये कैप्टन है अप्पा साहब भीम ढूस। सो अंकल जी जब इन्हें इस चीज़ का क्रेज़ चला था, इन्होंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है? नहीं, जब ये वहाँ गए तो इन्होंने वहाँ 300-400 लड़के थे, लगभग 400 लड़के थे वहाँ उसमें। तो उन्होंने सबसे पूछा, तो हर एक बच्चे से जब पूछा तो इनसे जब पूछा गया तो बोला भाई आप क्या करना चाहते हो? ये बोल रहे जी मैं अपना अलग ही बनना चाहता हूँ, अलग देखना चाहता हूँ मैं अपना अलग देखना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस समय से इन्होंने माउंटेनियरिंग के लिए सोचा। हाँ, तो जैसे मतलब ये माउंटेनियर बने तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सहायता मिली थी, मतलब इन्हें बढ़ावा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से?
ऐसा है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो ही जा सकते हैं गवर्नमेंट की उससे, जी। वरना जो भी वैसे खिलाड़ी होते हैं जो माउंटेनिंग में जाएंगे वो अपने उसी पर जाते हैं। अपने वो मनी पे। हाँ, या तो अपनी मनी से जाएंगे या कोई उन्हें या स्पॉन्सर्स कर दे वो उनके। तो मतलब जैसे ये फेमस होते रहे। तो इनके जो था प्रथमा बैंक ने इन्हें स्पॉन्सर करा था, तो ये गए थे। और हमारे यहाँ पे तो एक परिवार थे, उनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने इनकी मदद करी थी। पोंटी चड्डा जी ने इनकी मदद करी थी, इन लोगों ने इनकी मदद करी, तो ये जाते रहते थे। मतलब पौंटी चड्डा जी ने भी इनकी मदद करी है। हाँ, पोंटी चड्डा जी का इन्होंने, पोंटी चड्डा जी ने इन्हें 2 लाख रुपए दिए थे तब जब माउंट एवरेस्ट जाने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला अब मैं नहीं जा रहा सर, अपने वापस ले लीजिए। तो कहने लगे नहीं रवि, हम ऐसे पैसे क्यों नहीं, क्योंकि रवि को पैसे से प्यार नहीं था। उन नाम से कि अपने- मेरा नाम हाँ। बनना चाहिए मेरा। तो फिर उन्होंने, पोंटी चड्ढा जी ने फिर इसे रवि को कभी भी, फिर उन्होंने इसका नंबर अपने पास रखता था, कभी भी अगर वो बेचारे, अगर उनके साथ में अगर हादसा ना होता, अगर वो नहीं होते, तो रवि तो बहुत पहले अपने को कर जाते। हाँ वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके शूट आउट हुआ था उनके ऊपर शायद। उनके परिवार के वो परिवार के साथ में जो हादसा हुआ जब से थोड़ा सा, तो रवि का उनके पास नंबर रहता था। वो बेचारे जब भी रवि ने फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर उससे उस समय हमारे मुरादाबाद में डीएम साहब थे, श्री अमित कुमार घोष जी। जिनकी फोटो इन्होंने लगाई थी। हाँ जी, मतलब हर चोटी पे जब भी जाते थे ये घोष साहब का फोटो लेकर जाया करते थे, क्योंकि ये घोष साहब को अपना बहुत मानते थे। गॉड भगवान मानते थे। और जिस चोटी पे भी गए, इनसे 1 रुपए का सिक्का लेके हर चोटी पे जाया करते। घोष जी से। हाँ, जब भी गए तो 1 रुपए का सिक्का बस, वो इनकी अंकल चीज़। जी जैसे हम बराबर में देखें कि ये किस चीज़ का अवार्ड है ये जो ये मिस्टर रवि जी को मिला था? ये भूमि साहस का तेंजिंग नार्गो एडवेंचर का है। ये पुरस्कार मिला है 2017 से नवंबर उपरांत। और ये जो पुरस्कार मिला है तो उसमें एक तेंजिंग जिसे मिला था रवि के लिए, तो मुझे मिला था, और एक जैन सप्पा, डॉक्टर जैन सप्पा को मिला था। और अंकल जी जैसे हम इस जगह देख रहे हैं ये सब इनके टीम मेंबर से जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाँ, ये जो है ये इनकी किसी की, इनके ये पति आए थे यहाँ पे, इनके भाई आए थे, ये सब परिवार के लोग, इनके ठाकुर के माता पिता यहाँ आए थे। ये सब परिवार जब इनके सब ये दुख यहाँ पर जब यहाँ आए हुए, सबने यहाँ आकर अपना वो देखा है। क्योंकि रवि ठाकुर के तो माता पिताजी के साथ में कई लोग आए थे, क्योंकि जो रवि का विजय दिवस मनाते हैं तो उसमें ये सब लोग को बुलाया जाता तो है। अंकल जी इनका रवि जी के दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाते हैं। 20 मई को। हाँ, विजय दिवस जो है 20 मई को रखा हम लोगों ने। और एक चीज़ पूछनी है, अंकल जी ने मुझे अभी खुद बताया था कि जब रवि जी एक्सपायर हुए थे तो अंकल जी ने क्या किया, जितने भी इनके फैमिली जो भी इनके क्रू मेंबर्स थे, इनके क्रू मेंबर्स के हर एक फैमिली वाले को सबको एक साथ बुलाया, उनको भी सम्मानित किया कि भाई तुम्हारा भी पूरा हक बनता है रवि के साथ खड़े रहने, तुम भी उसके टीम मेंबर थे। और अंकल जी की बहुत अच्छा काम किया अंकल जी ने पूरे म्यूजियम बनवा के, क्योंकि भाई इससे जो है ना अंकल जी को सबको, जो लोग जिनको नहीं पता है, और हमें पहले से पता है क्योंकि हम इनसे मिले भी हैं, मैं इनसे मिला हूँ। यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है उसमें मेरी दादी टीचर थी तो मैं उनसे मिला हूँ, मेरे फादर मिले उनसे, इसलिए हमें पता है। बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए मेन हमें मीडियम मिल गया कि इसके द्वारा जो जानना चाहता है वो यहाँ पर आके देख सकता है। क्यों अंकल जी? हाँ हाँ, वो तो बात है। वो यहाँ पे आके देख सकते हो। और चलो अब एक अवार्ड्स जो मेन अवार्ड्स हैं वो हम अंकल जी से पूछते हैं, तो आप चलो अवार्ड्स की तरफ चलते हैं अब। तुम कहते हो अब दुनिया में रवि सितारा नहीं रहा, गगन लोक की आँख का तारा जग उजियारा नहीं रहा। तुम तो ठहरे निपट ज्ञानी, तुम सा मूर्ख और कहाँ, ऐसा वह स्थान दिखा दो हो न रवि जिस ठोर वहाँ। ऊषा काल की बेला में जो मंद मंद मुस्काता सा, चपल करो से छू कर तुमको मीठी नींद जगाता सा। वह देखो पूरब से पश्चिम पर्वत पर्वत चढ़ता सा, 3 रंग धागों से निर्मित सपनों को ले बढ़ता सा। दिनकर सूरज सूर्य भास्कर कहते हैं प्रबुद्ध कवि, वही रवि वही रवि वही रवि वही रवि वही रवि। और ये जो कविता लिखी प्रोफेसर थे ये श्री डॉक्टर जगदीश शरण जी,
इन्होंने 4 जून 2017 को ये लिखी थी, शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष दिन रविवार का। तो ये मतलब इन्होंने रवि जी को तो सम्मानित समर्पित करने के लिए। हाँ, ये रवि जी के उसमें इन्होंने अपने लिए समर्पित करी। और सबसे पहली बार आप सोचे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे नाम भी लिखे हैं, दिन का सूरज, सूर्य भास्कर, ये सब रवि जी का नाम मतलब रवि प्राय नाम बच्चे का मतलब होता है सूरज, जी, सन। हाँ। तो उन्होंने सब नाम लिखे हैं कि दिन का सूरज, सूर्य भास्कर कहते हैं प्रबुद्ध कवि। वह रवि है, वह रवि है, वह रवि, वह रवि। तो ये उनके लिए लिखा गया है। तो अब अंकल जी जैसे हम इस साइड हम आते हैं जी, तो ये इनकी मिस्टर घोष की ये कौन है? ये माउंटेनियर हैं, ये आईपीएस थी अपनी अर्पणा सिंह जी। ये जो अपने पहले डीएम साहब रहते थे अपने यहाँ मुरादाबाद में, संजय सिंह जी, जी। ये उनकी धर्मपत्नी जी हैं। अच्छा। ये और रवि दोनों गए थे एक साथ। 2014 में माउंट एवरेस्ट पे। उस समय रवि जी ने तो एक को चोटी कर ली थी, मैडम जी की नहीं हो पाई थी। और उस समय वहाँ पे 26 शेरपा जो रास्ता बनाते थे, 26 शेरपा ख़त्म हो गए थे। जी जी। तो उन्होंने वो जाने नहीं दिया था किसी को भी। और हाँ, तो फिर उस समय किसी को नहीं जाने दिया, कोई भी उस जगह उन्होंने विंडो बंद कर दी थी। तो फिर ये तुम मैडम पहले करी आई थी, ये भी माउंटेनियरिंग में इन्होंने भी सारी डिपो करी हैं। और ये भी, इन्हें भी तेंजिंग पिछले साल मिला है। और ये इनका पूरा क्रू मेंबर है? हाँ, ये क्रू मेंबर थे, ये जो जाते थे, ये इनके पूरी वो होती थी पूरा। और रवि जी इसमें से ये है? हाँ, रवि जी हैं, ये जब पूरी टीम है इनकी, ये वहाँ पर जाकर दिखाते हैं। और ये सभी सम्मानित किया गया था? जब ये जा रहे थे तो इन्हें उत्तर प्रदेश लघु दुग्ध ने इन्हें स्पॉन्सर्स करा था, तो इन्होंने वहाँ पे इन्हें लेके जो ये आइटम है, हाँ हाँ, अवार्ड जो रखा है, हाँ, तो इसे लेके ये गए थे। और इन्होंने वहाँ पे एक बात ये कही थी, जिस समय ये ग्रंथ हमारा रामायण, तो इसमें इन्होंने एक बात कहा था, क्या मैं स्पॉन्सर्स वालों लोगों, उत्तर प्रदेश लघु दुग्ध संवर्धन निगम वालों को, क्या मैं वादा करता हूँ आपका माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि ये पिछली बार इनका वो हो गया था, तो ये नहीं है, तो बोला आपको मैं माउंट एवरेस्ट पे चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं झंडा फहरा कर जरूर आऊँगा। और इन्होंने ये बात पे अमल किया। और उन्होंने वहाँ पे झंडा फहराया। और झंडा फहराने के बाद में वहाँ पे इनका वो भी दिखाया, ये जो आपको दिखा रहे हैं, और ये जो फोटो है, जो इन्होंने वो करा था, वो इनका ये फोटो है, ये वाला, ये फोटो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फहराया। ये वाला है, हाँ, इसका चिन्ह है ना, ये चिन्ह है, ये माउंट एवरेस्ट पे पहुँचेगा जी। और ये चीज़ माउंट एवरेस्ट के ये रखी हुई है, जो यहाँ पे ये है, ये बेस्ट कैंप पर ये रखा हुआ है। ये धरोहर हमारे यहाँ पर रखी हुई है, रवि जी की है। और ये कौन है अंकल जी? ये महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया की 10वीं का कंप्लीट करके आए थे, तब ये वहाँ गए थे, क्या इन्हें बुलाया गया था जी। और ये एक इनके दोस्त थे समीर, उन्होंने ये रवि का फोटो बनाया है। तो ये भी माउंटेन क्लाइंबर? हाँ, ये भी माउंटेनियर हैं। और ये जो है, इन्होंने घोलप गंगा लद्दाख में, हमारे उस समय ये मुख्यमंत्री थे श्री आदरणीय अखिलेश जी, तो उनकी पूरी फैमिली का फोटो ले जाकर इन्होंने वहाँ उस पर दिखाया था, तब इन्होंने इन्हें ट्वीट करा था अखिलेश जी ने। और ये सब इनके अवार्ड्स हैं? ये भी इनके अवार्ड्स हैं मिले हुए। ये क्या अंकल जी खादी खाके वाले में भी ये थे, इन्होंने इसके थे, ये इन्होंने इसे सम्मानित करा था इन लोगों ने, ये परिवर्तन चेंजेस वालों ने भी नहीं करा। फिर इसके ये महाचार्य जो है ना, उसके तुम्हारे उनसे वो करा गया था, आर्य समाज से। ये आर्य समाज में भी। और इन्हें मतलब रामायण से भी सब ये अपने रामायण से सब सम्मानित किया गया था। वो जो जब ये 2014 में गए थे पहली बार यहाँ से, तो शिव शंकर जी आए थे, ये एल्ब्रुस के लिए जा रहे थे यहाँ से, और अपने जैन साहब जिनका डेमो उनके सुरेश जैन साहब आए थे, और ये शिला जो सीएल वाली थी ये आई थी, और सरदार गुरविंदर सिंह आए थे, ये रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज की वो आई थी, तो ये सब यहाँ, तो ये इसी जगह का फोटो था जब ये 2014 में 6 अगस्त 2014 को गए थे। ये लिख के देखिए यहाँ पे दिनांक 6 अगस्त 2014 में ये गए। एल्ब्रुस 5642 मीटर के आरोहण अभियान का शुभारंभ किया था। अंकल जी ये जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे अलविदा रवि कुमार जी, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है ये? जिस समय यहाँ सीएल में जाकर उनका पार्थिव शरीर रख उसके लिए गया थे,
तो अलविदा अंतिम संस्कार के, तो ये उस समय का उनका पोज था। और ये इतनी महिलाएं उसमें जो थी भारत माता की जय लगाती लगाती अंदर पहुंच सब गए गए थे, थे, ये सब मतलब थी। बहुत ज्यादा क्राउड गया था। हाँ। और ये अंकल जी हमारे पूजन कर रहे हैं। ये जिनके वहाँ हरिद्वार में हम लेके गए थे, तो इन्होंने पुरोहित जी थे और वहाँ के जो 80 सर्वेजन विसर्जन में गए थे। विसर्जन। और ये इस समय ये वाला फोटो, ये भी अंतिम संस्कार का ही है। अंतिम संस्कार में थे। और अंकल जी, ये कौन है जिन्होंने, ये अमित कुमार घोष जी थे, ये इनके गुरु थे, जो रवि हाँ, जी के गुरु थे। ये गुरविंदर सिंह थे जो इन्हें बहुत अपना, और ये अपने भारत परिवहन वहाँ सचिव जी आज के लोगों की। और हाँ, और ये जब इनका पार्थिव शरीर वहाँ से आया था नेपाल से, उस समय डीएम साहब थे अपने श्री राकेश कुमार जी। और अंकल जी, ये क्या है, ये जब आप यहाँ से जा रहे थे तब ये नहीं, ये जब इनका पार्थिव शरीर लेकर आए थे तो उस समय की ये सब भीड़ है, जब ये सब सब लोग आए हैं। थे। हाँ, तो वो इनका पार्थिव शरीर लाकर यहीं पर रखा गया था, जब ये यहाँ पर रखा गया था। और इसी पे यहाँ से ही लोगों को ने उनकी विदाई दी, सबने अपने श्रद्धापूर्वक। नहीं, ये बात मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो बात सच है वो सच है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। और फिर आप इधर आते तो अंकल जी, ये आप इधर आ जाइए। ये माउंट किलिमंजारो का सर्टिफिकेट, तंजानिया। हाँ तंजानिया में पड़ता है ना, ये इनके उसके है सर्टिफिकेट है। ये इन्होंने गोलब कांगड़ी का करा था, लद्दाख के अंदर है। और ये इनका पहले का फोटो है। हाँ, किलिमंजारो। ये किलिमंजारो इन्होंने 11/11/2010 में कर लिया था। 11/11/2010 में कर लिया था। और ये पहले भारतीय थे सबसे पहले चढ़ने वाले किलिमंजारो पे। किलिमंजारो चढ़ने पर, सबसे तेज चढ़ने वाले पहले भारतीय तो और अंकल जी, इनकी एज क्या थी इस समय जब इन्होंने किया था ये? थे। ये 20 तो 20 होगी। 20, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था 20 की एज में दिखा रहे हैं वहाँ पे। हाँ। तो ये पहले इंडियन थे, पहले सबसे तेज चढ़ने वाले, सबसे तेज, फास्टेस्ट, हाँ तेज चढ़ने फास्टेस्ट इंडियन। हाँ और ये यहाँ पे इन्होंने योगी जी की भी हाँ, फोटो दिखाई, योगी जी की, आदित्यनाथ की। हाँ ये इनकी फोटो दिखाता है। इनका जो ये कैप वूप वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, सब यहाँ पे इनका रखा हुआ है। और इन्होंने वहाँ पे जाकर सबसे पहले ये दिखाया है, सब धर्म सब समाज धर्म, सर्वधर्म सब धर्म समाज, क्योंकि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा समझाता है भाईचारा, संदेश का परिवार, यही मैं पूर्ण। और अंकल जी, आप हमें थोड़ा इनके बारे में बताएंगे कि इस ग्लास के अंदर रखा हुआ है? ये इनके इसे मैट के, जो रात को मुझे जो उन्होंने, ये इनका वहाँ का मैप है। तो ये मतलब इनके सब इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट है जो, हाँ ये है वहाँ का मैप, हाँ ये मैप है एवरेस्ट का, एवरेस्ट का। ये उनके क्लाइंबर्स हैं, हाँ ये ये उनके शूज हैं सब। और वो लाइट्स, हाँ ये माथे पे पर्स, मस्त ये इनकी कैप, कैप है। ये इनका लॉक होते यहाँ हैं, पर ये लॉक क्लिप जो होते हैं। हाँ, और ये इनकी मैट है। होल्ड करने के लिए जमीन को। ये हाँ। सब जैकेट्स हैं इनकी। हाँ ये जैकेट्स और है। ये जैकेट जो आप देख रहे हैं अंकल जी ने मतलब मुझे बताया था, ये पिंक कलर की जैकेट, ये ये देखिए, वाली है जो एक सब जगह वहाँ पहने पर हुए उतरते हैं। हैं नेपाल में। और ये जो जापान से लाई, एक जो माउंटेनियर आई थी, ये जापान से लाई थी इसी के लिए, गिफ्ट के लिए हाँ ये गिफ्ट, ये दोनों, ये जापान लिखा हुआ है, ये मेड इन जापान। ये लिखा है। हाँ, तो मतलब इन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया गया है, जो हाँ। सच है वो सच है। उस समय हमारे जो सांसद ये सर्वेश सांसद जी आए थे, इन्होंने हाँ सांसद सर्वेश जी पूरी टीम आई थी। और इन्होंने सुषमा स्वराज जी से कहा था, विदेश मंत्री जी से। जब ये रवि का ये पता चला गया कि रवि मिसिंग हो गए हैं, तो सब लोग मेरे साथ आए और सबने पूरे परिवार ने, हाँ पूरे परिवार के साथ में और पूरी सभी लोग मेरे साथ रहे। अंकल जी, उस साइड पे कुछ इनका सामान रखा है, वो ये भी बता दीजिए। ये सामान जो रखा है, कार्डिनल लेगेसी, ये इनका जो वो होता, वो रात को क्लिपिंग बैग होता था। ये इनके सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, ये इनके सर्टिफिकेट अंकल जी, हाँ इनके सर्टिफिकेट, हाँ ये राजीव जी के जो सर्टिफिकेट हैं, जहाँ जहाँ ये जाए, हाँ ये लिखा था, ये 10 पीक टू कंप्लीट में ऐसी 10 पीक्स इन्होंने कंप्लीट चढ़ाई करी थी, इसके इन्हें अवार्ड कंप्लीट मिला है। ये मिला है इन्हें। फर्स्ट पर्सन है ना ये, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर्सन। और ये इन्हें आपने बताया था एशियन जिम की तरफ से मिला है। हाँ एशियन की तरफ से मिला है। और दूसरी बात, ये जो आप ये देख रहे हैं सर्टिफिकेट इन्हें मिला है एशियन 10 पीक्स के लिए। ये इन्हें मिला है 29 जनवरी 2015, सिग्नेचर बाय लीडर पीटर गॉकर। और ये इन्हें सर्टिफिकेट मिला है, क्लाइमेट सर्टिफिकेट अंकल जी। जी हाँ, क्लाइम सर। तो ये इन्हें कब मिला? 15 अगस्त 2014 में। और ये इनके सब याद में SBI कार्ड्स, इनकी सब कार्ड्स हैं बैंक अकाउंट से। ये इनका सर्टिफिकेट माउंट एवरेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो लगा हुआ है, वो जो सामने लगा हुआ है। हाँ जो ऊपर जो है सबसे पहले
जो घोष साहब हैं, श्री आदरणीय उसके घोष जी हैं, ये हैं। और अंकल जब जैसे हम यहाँ पे आते हैं हाँ नेपाल इसमें, हाँ। ये और बताइए ये जो अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड इन्हें भीम रत्न एडवांस मिला था, जी भीमराव अंबेडकर अवार्ड से इन्हें समझा गया था। जी ये नेपाल से इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया था। जी। और ये इनकी सब करेंसी जो ये हाँ, जैसे देशों में जाते थे ये उन देशों की थी, कहीं मलेशिया मलेशिया ये कहाँ की है? ये तो चलिए पहले इंडिया की है। पहले इंडिया की थी, ये भी इंडिया की। पहले 1 का नोट चलता था, ये 2 का चलता था। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऊपर 10 लिखा है। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई मलेशिया का होगा, कोई नेपाल ये का, मलेशिया का है, कोई नेपाल का होगा। पे लिखा हुआ है कहाँ का है। और ये कहाँ, ये नेपाल का है, और ये है जापान का। जो भी है ये से। और ये यहाँ पे रवि जी का फोन रखा है। हाँ, ये पर्स रखा है, उनकी वॉलेट रखी है। आप एक बार फोटो को जूम करेंगे तो ऐसे दिखते थे हमारे को रवि जी। तो और इनके ये भी प्रथमा बैंक, ये जो प्रथमा बैंक में से भेजा था, कौन सा, तो ये कैप लगागा उनका, ये वो कैप है। ये जो है योगी जी साहब का जो मुख्यमंत्री का, हाँ हाँ, ये वो फोटो है, ये याद है। अच्छा, तो और जैसे इन्होंने यहाँ पे सब किया है, तो इन्हें आपको मतलब गर्व है इनके ऊपर जो होना चाहिए? अबे पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। हमारे तो भारत के लिए हमारे गांव को बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे गांव एक छोटे से गांव से निकल के अब आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों के लिए हैं, बहुत जी बहुत वो कर रहे हैं, बड़ा वो। तो अंकल जी मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, अगर कोई यहाँ पे आके म्यूजियम विजिट करना चाहे तो आ सकता है? बिल्कुल आइए। और एक बार मेन एड्रेस बता दीजिए इस जगह की, अगर वो आए तो वो कैसे आए, मतलब मुरादाबाद यूपी ऐसे करके पूरा एड्रेस बता दीजिए। ये ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर देहात पड़ता है उर्फ, और रेलवे स्टेशन से है, हरतला रेलवे स्टेशन से 2 फाटक पड़ते हैं, 419 से, और सीधे यहाँ पे 2C गेट पड़ता है उसके बाद में। और अब तो ROB बनने जा रही है, सोनकपुर ROB, इसके नज़दीक पड़ेगा, बिल्कुल सामने ही पड़ेगा ये जगह। तो मतलब मुरादाबाद स्टेशन के बाद ये रेलवे हरतला स्टेशन के बाद यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ, हरतला स्टेशन से भी आ सकते हैं, और इधर तुम्हारे साई गेट से आ सकते हैं, और इधर से तुम्हारे की PSC से आ सकते हैं, इधर तुम शाहपुर से आ सकते हैं। 4 तरफ से रास्ते आने के लिए। ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप चारों जगह से आ सकते हैं। ये मेन सेंटर, ये नहीं आपकी दूसरे कोने में जाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल बीच में पड़ेगा। बस यहाँ से कोसमोस के निकल जाते हैं, इधर से तुम्हारे गार्डन के लिए भी निकल जाते हैं, विशाल गार्डन साइड से आया है। और ये और आप भी सोचोगे विशाल को क्यों नहीं दिखाया, विशाल को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे जो बहुत जल्दी आएगा। और ये है मेरा छोटा भाई, बहुत देर से जिद कर रहा है कि लाओ मुझे ब्लॉग में दिखाओ, ये शैतानी इसकी चल रही है। हाँ बताइए। ये जो फोटो है, हाँ, ये भी बनाया है इन्होंने। विशाल इधर से दिखा ले, इधर से देख लेते हैं। हाँ हाँ, तो ये अंकल जी फोटो मिला इन्हें? हाँ, ये बना के इन्होंने दिया है, ये अपने ऊंचे से इनके किसी उन्होंने अपना नाम लिखा है, बहुत लिखा है परिवर्तन द चेंज एनजीओ, मतलब एनजीओ की तरफ से सम्मानित किया गया। हाँ सम्मानित किया और ये गया। बहुत से एनजीओ के काम में भी आगे रह रही है। हाँ, और ये भी बना कर भेजिए, जो ये है, ये इसके ये इसमें ये तुम्हारी उम्मीद संस्था थी, उन्होंने जब इनका ये दिया था, ये उम्मीद संस्था ने बनाया था। अब ये हाँ, ये इसमें इसके तो ये भी इनको पोर्ट्रेट बनाया गया है, बना कर दिया था तो ये। इसमें इन्होंने रामचरितमानस भी दिखाई दी। हाँ हाँ, रामायण लेके थे ऊपर। मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि किसी को रामायण जैसी चीज से सम्मानित किया गया है। तो बस थैंक यू। और ये अंकल जी आपने ये सूर्य रवि के नाम पे रवि के नाम से ही घड़ी होनी चाहिए ना। रवि, जब ये संग्रहालय का नाम रवि है तो इसी का नाम इसी से है, क्योंकि भैया सूर्य उगता हुआ है, और इस वजह से क्योंकि पश्चिम दिशा में आकर अस्त हो जाता है, पूरब से निकलता है अस्त हो जाता है, तो इस वजह से ये। और ये भी आपने इनके नाम पे बनाया? हाँ, ये भी इनके नाम से बनाया, पर्वतारोही के लिए ये गैलरी बनाई थी। तो ये सब चीज़, और ये पेड़ बनाया था, ये किसी नीतू सक्सेना जी थी, उन्होंने ये पेड़ बनवा के दिया इनकी यादों में। और अंकल जी यहाँ पर हम देखें, इन्होंने फोटो भी यहाँ पे दिखाई है। हाँ, ये फोटो सरदार गुरविंदर सिंह जी और उनकी वाइफ के साथ। हाँ, और ये उनके हैं, और ये इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है, ये उस समय सगीर साहब जब अपने यहाँ DM थे, तो ये फ्लैग ऊपर आकर उनकी कोठी का है जब ये माउंट एवरेस्ट जा रहे थे। जी हाँ, तो ये रेल मंत्री आए थे बाबूलाल चोटीवाल ट्रस्ट में, तो उन्होंने मुझे सम्मान रवि कुमार को दिया गया था। ये किसी ने अपना ये तो हाँ हमने दिखाया था, इनके किसी प्रिय चाहने वाले ने इन्हें दिया था, बुलाया है, अभी भेजा है। देते हैं लोग अपना अपना मानना। और रवि का ये था कि जीते जी रक्तदान
और मरने के बाद नेत्रदान, क्योंकि हाँ मतलब इन्होंने जब ये जिंदा थे तब तक इन्होंने हाँ फिर ब्लड डोनेशन करी और उसके बाद में जब देहांत हो गया उसके बाद इन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर रखा था पूरा। बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने कि अपना पूरा शरीर पता चला दान किया है। हमें, तो अब जो है चले गए, अब क्या करें दुनिया में। नहीं, इससे पता चलता है कि एक अच्छे इंसान की क्या वो होती है, क्वालिटीज क्या होती हैं। बस ये और अंकल जी कोई ऐसी चीज़ जो हम कवर नहीं, हम बोल रहे हैं कवर करना, ये सब अच्छे से कवर हो चुका है बस। और ये हमारे अनुज अग्रवाल थे यहाँ पे, जब इस समय समर्था इन्होंने की, बिटिया ने ये सारा अखबार इकट्ठा करा और काट के इन्होंने लगाया। अनुज अग्रवाल थे यहाँ पे, प्रोफेसर जीआईसी इंटर कॉलेज में है, उनके पूरे उसमें। और अंकल जी ये कौन है? ये रवि जी के साथ, ये रवि जी के, ये महाराष्ट्र में जाते थे, फडणवीस जी के जो मुख्यमंत्री फडणवीस जी बने थे अभी, ये उनके साथ इनका है। ये राष्ट्रीय किशोर उसमें स्वास्थ्य में जाते थे, तो ये कानपुर में थे उस समय, तो ये ना वहाँ से इन्हें फ्लैग ऑफ करके भेजा जाता था। तो जब जहाँ कहीं जाते थे तो ये वहाँ से भेजा गया इनका फोटो। और ये जब ये मुरादाबाद आते तब का है ये उसका, ये हमारे गांव की मस्जिद है, ये हमारे गांव का एक मंदिर है, ये हमारे मुरादाबाद का स्टेशन है। हाँ, और ये माउंट एवरेस्ट की है। और ये लास्ट फोटो हमारे यहाँ पे जो है प्रजापति समाज ने, हम दोनों को फोटो, हाँ तो उन्होंने हमको बना के दिया। ये हमारे प्रजापति समाज ने बना के इस फोटो को दिया, बोला कि अभी इनके माता पिता को याद कर लो। हाँ, ये इनका माउंट एवरेस्ट का सर्टिफिकेट है। और ये इनके गॉड फादर हैं, ये ना अपना गॉड भोजी को। ये वहाँ के सारे जितने भी थे सब उनकी, जब ये गए थे वहाँ से झंडा लेकर जो फ्लैग ऑफ करा था, तो ये सब हम भी गए थे, तो ये सब वहाँ एक पार्टी रखी थी इसकी। ये हमारे जिस समय इनवाइट किया था, ये पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह जी थे, ये नीतीश जी ने, इन्होंने योगी सरकार जी ने 5 लाख रुपए जो चेक दिया था इन्हें रवि के उसमें का है। ये हमारे महापौर जी थे, ये वहाँ आए थे। और ये हमारे भूपेंद्र मंत्री जी थे, ये BSO साहब थे, ये सब लोग यहाँ पर आए। और सब लोगों ने यहाँ का मेरा सभी, और तुम्हारे कुरैशी क्या नाम, विक्रम कुरैशी भी यहाँ आए तो। और ये तुम्हारे सांसद जी थे, ये थे। और ये मुख्यमंत्री वहाँ के थे आपके असम के। हाँ, तो ये इनके पास भी गए मिलते थे, मुझे पता नहीं था ये मिलते रहते थे किसी से। ये अपने कमिश्नर साहब हैं इस समय सहारनपुर में, ये जो अपने शिव शंकर जी थे ये कमिश्नर साहब थे। ये संजय सिंह जी जो अपने DM रहे हैं मुरादाबाद में, श्री आदरणीय, ये जब उस समय इनका ये सोनापुर स्टेडियम था। और ये नेपाल में जब बाढ़ वो जब ये नेपाल में भूकंप आया था, तो ये यहाँ से गए थे, तो वहाँ इन्हें पतंजलि की ओर से इन्होंने वहाँ पर इतने दिन वहाँ सेवा करी थी, इन्होंने भिजवाया था सर ने, इसके वहाँ जाकर इन्होंने सेवा करके आए थे 15-20 दिन। ये कमिश्नर जब वहाँ का है, जब ये वहाँ से एलब्रूस से आए थे, तो ये आए वहाँ से प्रथम बैंक के जब ये ऑस्ट्रेलिया यूरोप से आए थे, यूरोप से, हाँ यूरोप में। हाँ, तो ये इनके वो हैं सर्टिफिकेट, हाँ, नेहरू इंस्टीट्यूट का। जब ये कन्या गए थे, ये दार्जिलिंग माउंटेनियर्स की कोई संगठन है जिनसे इन्हें मिला गया है। हाँ, ये संगठन है, लिखा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स। हाँ, माउंटेनियरिंग, ये पूरा एशिया का मक्का कहा जाता है इसे जी। और ये पैरामाउंट कोचिंग के जो थे डायरेक्टर हैं, ये भी एक माउंटेनियर हैं, ये जब यहाँ आए थे। और अंकल जी इसमें ये तो हैं इनके भाई, ये इनके छोटे भाई गौरव कुमार हैं, ये हम, ये जयप्रकाश जी हैं यहाँ पे। ये लड़के जो गांव के लोग रहते थे ना, यहाँ पे सब बैठे रहते थे। और इसमें वो कहाँ मनोज जी, ये मनोज जी हैं, ये मनोज जी बैठे हैं। ये मनोज जी। और इस समय मनोज जी कहाँ गए हुए हैं, यही बता दीजिए आप। ये केदारनाथ से ऊपर कोई चोटी है, वहाँ पे गए हुए हैं। और 26 जनवरी के अवसर 26 जनवरी पे ये झंडा वहाँ फहराएंगे। और क्योंकि इन अभिनय भी ये जुनून रहता है, क्योंकि मन की भाई मैं भी अपने भाई के कुछ कमी है उन्हें पूरी कर रहे हैं। भाई के सपने जो उनके रह गए उन्हें पूरा करने में इन्होंने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। जबकि भाई परिवार के लोगों की, मेरी अपनी भी इच्छा ये है कि भाई तुम इतना ज़्यादा उस पर ध्यान ना दो, क्योंकि तुम्हारे सामने परिवार है। क्योंकि रवि के पास शादी नहीं हुई थी, रवि अनमेरिड थे। और रवि का हमें इतना अब ज़्यादा वो होती है, क्योंकि रवि भाई देखो, पर हमें क्या, रवि एक दिन तो सभी को जाना होता है। जी जी। अंकल, जब रवि जी ने आपके सामने इच्छा जाहिर करी कि मैं पहाड़ चलना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन था?
मैंने क्या कहा, क्योंकि जब आदमी को कोई भी बेटा, किसी का भी बेटा हो, और कोई भी आदमी जिधर को उसने अपना रास्ता चुन लिया, उसे जाने दे। आपने मतलब उन्हें बिल्कुल भी मैंने रोका नहीं रोक-टोक रोका, करी? ना ना ना, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तुम आपने ये करो। बोला तुम्हें जहाँ जाना जाइए। और जब वो रास्ता अपना चुनता है तो उसे अपना भला बुरा सब दिखता है, और वो अपने चलते चले गए। छोटी सी गली से निकल के, एक छोटे से गांव से निकल के, और विश्व की माउंट एवरेस्ट की चोटी तक चले गए। और कहाँ, इससे विश्व ख्यात सपना देख लिया पूरा। ये आज क्या बताया था अंकल जी आप? ये सरदार गुरविंदर सिंह जी हैं, ये इनके गुरु रहे हैं, जो इन्हें ले जाते थे। ये प्रेरणा स्रोत हैं अप्पा साहब। और ये अमित कुमार घोष जी हैं, जो इन्हें गॉड भगवान मानते जो थे। अभी आपने बताया कि इनके गॉड है। हाँ, और ये बेचारे बहुत दिन दोगुनी रात चौगुनी इनकी उन्नति करे परमात्मा। और ये सब तो भाई हम सब आके खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। ये हमारे रवि जी के फादर, ये हमारा दोस्त, पूरा वीडियो मैन भाई, मेरा छोटा बड़ा भाई, मुझसे बड़ा है। तो ये विशाल सिंह, ये मेरा छोटा भाई अंश मिश्रा, और ये मेरे फादर मिस्टर विशाल मिश्रा। तो यही हमें लेके आए यहाँ पे। सबसे ज्यादा ये इसका आइडिया पापा जी ने मुझे दिया कि उनकी भी बनाओ, कि मिस्टर रवि जी की बनाओ, बहुत अच्छा कंटेंट बनेगा हमारे हिसाब से, सब तक पहुंचे। और मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं, आपसे जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जितना हो सकता है आप इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए। और बस अगली वीडियो तक के लिए नेक्स्ट सुनेगा। बाय बाय, जय हिंद। बंद कर दो। थैंक यू अंकल जी।